आप कैल्शियम कहाँ से ले रहे हैं? क्या आप वास्तव में जानते हैं कि आपके पूर्वज जो इस भूमि पर हजारों वर्षों से जीते आए हैं, उन्होंने कभी किसी फार्मेसी के बाहर लाइन नहीं लगाई? और फिर भी उनकी हड्डियां इतनी मजबूत थीं कि वे 90 वर्ष की आयु में भी खेतों में काम करते थे। उनका रहस्य क्या था? उनका रहस्य था उनका भोजन। तो 4 ऐसे खाद्य पदार्थ हैं जिनका सेवन करने से शरीर में कैल्शियम की मात्रा को बढ़ाया जा सकता है। पहला, तिल। इस छोटे से बीज को देखकर आप शायद यही सोचते होंगे कि यह तो बस चटनी में डालने की चीज है। लेकिन जानते हैं आप, एक 100 ग्राम तिल में इतना कैल्शियम होता है जितना किसी भी डेयरी उत्पाद में नहीं मिलेगा। विशेष रूप से काले तिल, जिन्हें हम काला तिल कहते हैं, वे हड्डियों के लिए प्रकृति का एक असाधारण उपहार हैं। हमारे पूर्वजों ने तिल को केवल स्वाद के लिए नहीं खाया था। तिल के लड्डू, तिल की चिक्की, तिल का तेल, ये सब उनके दैनिक जीवन का हिस्सा थे। और इसके पीछे एक गहरी समझ थी जो आज की पीढ़ी भूल गई है। तिल में केवल कैल्शियम ही नहीं होता, इसमें मैग्नीशियम होता है, जो कैल्शियम को हड्डियों में ठीक से बैठने में सहायता करता है। इसमें जिंक होता है, जो हड्डी की कोशिकाओं के पुनर्निर्माण में भूमिका निभाता है। इसमें तिल के लिग्नान होते हैं, जो शरीर में शोथ यानी सूजन को कम करते हैं। जब जोड़ों में सूजन कम होती है, तो दर्द अपने आप घटने लगता है। यह कोई जादू नहीं है, यह शरीर का अपना विज्ञान है। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, तिल को कच्चा खाने से शरीर उसे पूरी तरह अवशोषित नहीं कर पाता। तिल को हल्का भूनकर खाएं या पानी में भिगोकर खाएं। जब आप तिल को भिगोते हैं तो उसमें मौजूद ऑक्सैलिक अम्ल, जो कैल्शियम के अवशोषण में बाधा डालता है, वह कम हो जाता है और शरीर उस कैल्शियम को कहीं अधिक प्रभावी ढंग से उपयोग में ले पाता है। प्रतिदिन सुबह 1 चम्मच भीगे हुए काले तिल, बस इतना काफी है। यह छोटी सी आदत आपके जोड़ों के लिए बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकती है। अब दूसरी चीज की बात करते हैं, जो शायद आपके घर के आंगन में या पास के बाजार में बहुत आसानी से मिल जाती है। सहजन के पत्ते, जिन्हें मोरिंगा के पत्ते भी कहा जाता है। इस पेड़ को भारत में सदियों से पूजा जाता रहा है और जब आप इसके पोषण को देखते हैं तो समझ में आता है कि क्यों। सहजन के पत्तों में कैल्शियम की मात्रा दूध से कई गुना अधिक होती है। इसमें आयरन होता है, जो रक्त को समृद्ध करता है। इसमें विटामिन के होता है, जो हड्डियों के घनत्व को बनाए रखने में अत्यंत आवश्यक है। देखिए, अधिकांश लोग कैल्शियम की बात करते हैं, लेकिन विटामिन के की बात कोई नहीं करता। विटामिन के एक ऐसा सूत्रधार है जो कैल्शियम को धमनियों में जमा होने से रोकता है और उसे हड्डियों की ओर मोड़ देता है। अगर विटामिन के की कमी है, तो कैल्शियम गलत जगह जमा होने लगता है और यही हड्डियों के खोखलेपन और जोड़ों की कठोरता का एक प्रमुख कारण बन जाता है। और सहजन के पत्ते इस विटामिन के का एक अत्यंत समृद्ध स्रोत हैं। लेकिन सहजन को पकाते समय एक बात का ध्यान रखें, इसे अधिक देर तक न पकाएं। जब आप किसी भी हरी पत्ती को बहुत अधिक ताप पर बहुत अधिक देर तक पकाते हैं, तो उसमें मौजूद संवेदनशील पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं। सहजन के पत्तों को हल्के से पकाएं या इनका चूर्ण बनाकर दही या छाछ में मिलाकर लें। यह एक पुरानी परंपरा है जो आज भी दक्षिण भारत के कई घरों में जीवित है। अब तीसरी बात, रागी, जिसे मंडुआ भी कहते हैं। यह एक ऐसा अनाज है जिसे शहरी सभ्यता ने लगभग भुला दिया था, लेकिन पहाड़ी क्षेत्रों में, दक्षिण भारत में, आदिवासी समुदायों में यह आज भी जीवित है। और इसके पीछे एक कारण है। रागी में कैल्शियम की मात्रा किसी भी अनाज से सर्वाधिक है। प्रति 100 ग्राम रागी में लगभग 350 मिलीग्राम कैल्शियम होता है। यह गेहूं और चावल से कई गुना अधिक है। जो दर्द आप अपने घुटनों में, अपनी कमर में, अपने कंधों में महसूस करते हैं, वो दर्द कोई दुर्घटना नहीं है, वो एक संदेश है। और अगर आप उस संदेश को समझने की बजाय दबाने में लगे हैं, तो आप इस शरीर के साथ सबसे बड़ा अन्याय कर रहे हैं। लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि रागी का कैल्शियम शरीर बहुत आसानी से ग्रहण कर लेता है। इसमें अमीनो अम्ल मेथियोनिन और लाइसिन होते हैं,
जो हड्डियों के लिए कोलेजन निर्माण में सहायक होते हैं। कोलेजन वह प्रोटीन है जो हड्डियों को लचीलापन देता है। बिना कोलेजन के हड्डी केवल भंगुर होती है, आसानी से टूटने वाली। इसीलिए केवल कैल्शियम पर ध्यान देना पर्याप्त नहीं है। कोलेजन और कैल्शियम दोनों मिलकर हड्डी को वास्तव में मजबूत बनाते हैं। रागी को आप रोटी के रूप में खा सकते हैं, इसकी दलिया बना सकते हैं, इसका हलवा बना सकते हैं। दक्षिण भारत में रागी की मुद्दे यानी रागी की बड़ी बड़ी गोल रोटियां बहुत प्रचलित हैं। यह भोजन सरल है, सस्ता है और इसमें जो पोषण है वह किसी महंगे विदेशी उत्पाद में नहीं मिलेगा। प्रकृति ने यह सब पहले से ही हमारी इस भूमि में दिया हुआ है, बस हम देखना भूल गए हैं। और अब चौथी बात, दही। देखिए, दही केवल एक भोजन नहीं है, यह एक जीवित आहार है। इसमें लाखों सूक्ष्म जीव होते हैं, लाभकारी जीवाणु जो आपकी आंत को स्वस्थ रखते हैं। और यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात है जो अधिकांश लोग नहीं जानते। आपके शरीर में कैल्शियम का अवशोषण आपकी आंत की स्थिति पर निर्भर करता है। अगर आपकी आंत स्वस्थ नहीं है, अगर उसमें सही जीवाणु नहीं है, तो आप कितना भी कैल्शियम खाएं, शरीर उसे ग्रहण नहीं कर पाएगा। दही इस समस्या का सबसे सरल और सबसे प्रभावी समाधान है। घर का बना ताजा दही जो रात को जमाया गया हो और सुबह खाया जाए, ये आपकी आंत के सूक्ष्म जीवों को पोषित करता है। जब आंत का परिवेश स्वस्थ होता है तो कैल्शियम का अवशोषण कई गुना बढ़ जाता है। दही में स्वयं भी कैल्शियम और फास्फोरस होता है और यह संयोजन हड्डियों के लिए अत्यंत अनुकूल है। लेकिन एक बात, दही को रात में न खाएं। यह एक पुरानी आयुर्वेदिक समझ है। रात में शरीर की पाचन क्षमता धीमी हो जाती है और उस समय दही खाने से शरीर में श्लेष्म यानी कफ बढ़ सकता है, जो जोड़ों में भी जमाव का कारण बन सकता है। दही को दोपहर के भोजन के साथ लें, यह सबसे उत्तम समय है। अब एक और गहरी बात करते हैं। आपने देखा होगा कि कुछ लोग बहुत अच्छा खाते हैं, सब कुछ सही करते हैं और फिर भी जोड़ों का दर्द उन्हें नहीं छोड़ता। इसके पीछे एक और कारण है जिसे हम अक्सर अनदेखा कर देते हैं, और वह है शरीर में अम्लता का बढ़ना। जब शरीर का पर्यावरण अत्यधिक अम्लीय हो जाता है तो शरीर इस अम्लता को संतुलित करने के लिए हड्डियों से कैल्शियम खींचना शुरू कर देता है। यह एक आपातकालीन प्रक्रिया है और यह प्रक्रिया धीरे धीरे हड्डियों को कमजोर करती जाती है। तो अम्लता क्यों बढ़ती है? प्रसंस्कृत भोजन, मैदा, चीनी, सोडा पेय, अत्यधिक नमक, ये सब शरीर में अम्लता बढ़ाते हैं। और जब आप इन सब की जगह तिल, सहजन, रागी और दही जैसे क्षारीय और संतुलित आहार लेते हैं तो शरीर को हड्डियों से कैल्शियम चुराने की आवश्यकता नहीं रहती। हड्डियां अपना कैल्शियम बनाए रखती हैं और धीरे धीरे जोड़ों का दर्द कम होने लगता है। एक और बात जो मैं आपसे कहना चाहता हूं, धूप, सूर्य का प्रकाश, यह निःशुल्क है, यह प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है और फिर भी अधिकांश लोग इससे वंचित रहते हैं। विटामिन डी के बिना कैल्शियम का अवशोषण संभव नहीं है। यह एक जैव रासायनिक तथ्य है और विटामिन डी का सबसे उत्तम और सबसे प्राकृतिक स्रोत सूर्य का प्रकाश है। प्रतिदिन प्रातःकाल 20 से 30 मिनट सूर्य के प्रकाश में बैठिए। यह एक ऐसी औषधि है जिसे प्रकृति ने आपके लिए निःशुल्क रखा है। यह भोजन केवल पेट भरने के लिए नहीं है, यह शरीर को जागरूकता से पोषित करने की एक क्रिया है।